बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब बार बार आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ना लास्ट में प्रॉब्लम आ रही 15.3 के, तो मैंने कहा क्यों ना आपके पेपर से पहले आपको बता दूं ये किस तरह से आपने सोल्व करना। मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। मैंने पूरी बुक सोल्व की, आपको पता होगा जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, इसमें आपने एक लॉजिक याद रखना है। एक लॉजिक को याद रखें, ये 4 का बी पार्ट है, 15.3 एक्सरसाइज है। इसमें चाइल्ड को जो भी आपको दे दे मेजरमेंट, चाइल्ड दे दे, ब्यूटी दे दे, कुछ भी दे दे, उसको आपने एक साइड पे रख लेना है। जिस तरह ये ABCD, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरे नंबर पर हमें उसने जो दी हुई है मेजरमेंट, वो क्या है, वो हमारे पास ये वाली मेजरमेंट है। अब इसको आपने रैंक इसके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूँगा R1, सेकंड वाले का लिखूँगा R2। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। देखें, अब R1 आपने फाइंड आउट करना है X में से, ठीक है, और R2 फाइंड आउट करना Y में से। सबसे पहले हम X में से फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट किस तरह से करना है, ये अपना X वाला सारा कॉलम देखें। इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं। आप बड़ी से छोटी को जाना चाहते हैं या छोटी से बड़ी को, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप बड़े से छोटे की तरफ जाएं, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू देखें X वाले कॉलम में कौन सी है, मेरे पास जो आ रही है वो 9.8 है, तो इसको आपने रैंक दे देना 1 का, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू को 1 का। उसके बाद जो छोटी वैल्यू है 9.8 से छोटी वैल्यू हमारे पास 9.2, इसको दे देता हूँ मैं 2 का रैंक, ठीक है। तरतीब वाइज दे देंगे, देखें इजीली मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँगा। 8.1 है, उसके बाद इसको मैं दे देता हूँ 3 का रैंक, ठीक है। उसके बाद छोटी कौन सी है, 8.1 से छोटी है 7.3, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ 4 का रैंक। उसके बाद मेरे पास 7.1, इसको मैं दे देता हूँ 5 का रैंक। अब आ जाती है 6.8, इसको मैं दे देता हूँ 6 का रैंक, ठीक है। मैंने तरतीब वाइज दे दिया, 1 2 3 4 5 के हिसाब से मैंने दे दिया। अब रैंक फर्स्ट का तो हो गया X का। अब मैं इसी तरह Y का फाइंड आउट कर लेता हूँ। Y का क्या बनेगा, आपने ये लाइन नहीं लगानी, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। Y से ये फाइंड आउट करना। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, याद रहे अगर आप इसमें से भी बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी इसी तरह, दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी, मेरे पास जो आ रही है वो 9.6 है, मैं इसको 1 का रैंक दे देता हूँ, ठीक है। इससे छोटी है मेरे पास 9.4, मैं इसको 2 का रैंक दे देता हूँ, ये वाली जो है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं 2 का रैंक दे देता हूँ। उससे मेरे पास छोटी है 9.4 से है 8.9, ये वाली, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ 3 का रैंक। उसके बाद आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट, 7.9 है मेरे पास, जो इससे छोटी है, वो उसको मैं दे देता हूँ 4 का रैंक दे दी है मैंने। तो उसके बाद मेरे पास 7.9 से छोटी है 7.8, इसको मैं दे देता हूँ 4 का, लास्ट दिया था, अब मैं इसको दे देता हूँ 5 का, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास लास्ट बची है ये वाली वैल्यू 6.9, इसको मैं दे देता हूँ 6 का रैंक, ठीक है। हमारे रैंक हो गए कंप्लीट। यही एक मुश्किल चीज़ होती है जो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता ये रैंक किस तरह से हमने लेने हैं। आपका उम्मीद है इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मेरी कोशिश है जी जब तक आपका पेपर हो रहा है मुझे साथ साथ बताते रहे, मैं आपको बता दूंगा, सारी गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है डेविएशन। डेविएशन किस मकसद के लिए क्यों फाइंड आउट करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने, हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने 1904 में ये लॉ पेश किया था, 1 माइनस समीशन ऑफ डी स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड करना, और डिवाइड जो है इसके नीचे ही डालनी है। अक्सर स्टूडेंट पेपर में मैं देखता हूँ तो कंप्लीट के नीचे डाल देते हैं, कंप्लीट के नीचे नहीं डालने, सिर्फ इसी के नीचे डालने हैं। ये होता है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके 2-3 और भी फार्मूला बन सकते हैं लेकिन मैं नहीं लिखूँगा। और क्या बन सकते हैं, देखें एन स्क्वायर है ना, एन को जब एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एन की 3 आ जाएगा, माइनस n बन जाएगा, ठीक है। ये भी फार्मूला लिख सकते हैं लेकिन आप बुक वाला यूज़ करें यही वाला। अब आ जाए, हमने फाइंड आउट करना है डी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। डी होगा हमारे पास R1 माइनस R2, ओके। R1 में से R2 माइनस करते हैं, आप लिखते हैं 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। 3 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएँ, नेक्स्ट 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 में से 6 माइनस करेंगे -4 आ जाएगा। जो चीज़ माइनस की आई वो माइनस की लिखनी है, ठीक है, लाजमी बात है। उसके बाद आपने इसे चेक कर लेना आपका आया कि आंसर ठीक है या नहीं, यानी कि डेविएशन ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है।
डेविएशन हमेशा 0 के इक्वल होता है। अब डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 + 2 -1 + 2 -4, तो ये मेरे पास आ रहा है 0। इसका मतलब मैं ठीक चल रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, हमने फाइंड आउट करना डी का स्क्वायर, वेरी सिंपल, ठीक है। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, -1 का लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, 0 का स्केयर लेंगे 0 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, 4 का स्केयर लेंगे 16 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, ठीक है। आपको पता है जब भी किसी चीज़ का स्केयर लें वो प्लस में ही आता है। अब इस सारे कॉलम को कर लेना है ऐड हमने। मैं ऐड कर लेता हूँ 1 + 4 + 1 + 4 + 16, तो ये मेरे पास आ रहा है 26, ठीक है। सिंपली इस फार्मूला में ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 - 6 × सिग्मा डी स्क्वायर, जो कि हमारे पास 26 आया, ठीक है, डिवाइड बाय n, जो कि हमारा 6 है। यहाँ पर n आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है ये भी पता होना चाहिए। n ये वाली वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6, जितनी x की होती है उतनी ही y की होती हैं। तो n हमारा कितना आ गया 6। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आपने n फाइंड आउट कर लेना। उसके बाद इंटू n स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। आपने नेक्स्ट पर जाते रहना, मैं नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ जल्दी से यहाँ पर ही सोल्व हो जाए। 1 - 6 × 26 डिवाइड बाय, इसे सोल्व कर लें। 6 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास, 6 का स्क्वायर आता है 36, 36 में से 1 माइनस करें आपके पास बचेगा 35, ठीक है। 6 × 35 बच गया, ओके। वेरी इजीली आपने सोल्व इसे कर देना। अब देखें यहाँ पर ये 6 जो है इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या वैसे भी आप कैलकुलेटर से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पर आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 1 - 6, ये देखें यहाँ पर 1 - 6 करना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 26 है, डिवाइड जब आपने लगाना है तो उसके साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें लिखना है 6 × 35। उसके बाद आपने ब्रैकेट को कर देना क्लोज, ये देखो मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 0.257, और आपका आंसर भी तकरीबन इतना ही है 0.26 है। आप 3 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स करके लिख लें। फिक्स करना आपने अभी तक नहीं सीखा तो चैनल पर जाके आपको पहले नंबर पर ही वीडियो मिल जाएगी 0.257, ठीक है। मैं 7 तक कर लेता हूँ, आपने जहाँ तक करना है कर सकते हैं इसे फिक्स, ओके स्टूडेंट। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जब तक बैठा हूँ आपके लिए सोल्व कर दूँगा, ओके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।